ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग 1D अरेज पढ़ रहे हैं और 1D अरेज का टॉपिक वैसे हमने कंप्लीट कर लिया है। काफ़ी सारी एग्जांपल्स हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वन मोर एग्जांपल जिसको अभी फ़िलहाल हम प्रोग्राम नहीं करेंगे लेकिन प्लान ज़रूर करेंगे, और ये इनफैक्ट टास्क है जिसकी बेसिक प्लानिंग मैं डिस्कस करूँगा। अच्छा, 1D अरे में हम लोग ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि अरे का जो इंडेक्स है वो हमेशा 0, 1, 2, 3 नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, जबकि अरे में सेव होने वाली वैल्यूज़ फ्लोट भी हो सकती हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती हैं। और एक चीज़ कि हम फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल जो है लाइक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, ये ई टू पावर एक्स भी हो सकता है, ई टू पावर एक्स साइन एक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल है। अगर हमें इसे प्लॉट करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक बड़ा बेसिक मेथड ये है कि आप x की वैल्यूज़ ले लें, वो फंक्शन में प्लग करें और y की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर रहे हैं। x की वैल्यूज़ अलॉन्ग x एक्सिस, y की अलॉन्ग y एक्सिस डॉट्स लगा लें और जॉइन अप कर दें। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है किसी 1D फंक्शन को प्लॉट करने की। 1D फंक्शन या फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन वो इस डायमेंशन से ऊपर नहीं जा सकता कि x एक्सिस और y एक्सिस ये 2D में प्लॉट होता। एक एक्सिस, एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट एक्सिस, दो एक्सिस हैं, x एक्सिस और y एक्सिस है कि आप x की वैल्यूज़ खुद प्लग करते हैं और जो वैल्यूज़ आपके पास आती हैं वो y एक्सिस की होती हैं और आप उसे प्लॉट कर देते हैं। ये प्रॉब्लम हम C में बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इशू ये है कि जो x की वैल्यूज़ हैं वो भी 0.1 पे x हो सकता है, 0.2 हो सकता है, 0.3 हो सकता है, x नेगेटिव भी हो सकता है, एंड सिमिलरली y की वैल्यूज़ भी फ्लोटिंग पॉइंट हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। तो हमारा बेसिक नॉलेज 1D अरे का ये कहता है कि हम इस तरह की वैल्यूज़ इंडेक्स में स्टोर नहीं कर सकते। इंडेक्स तो स्टोर करने की चीज़ नहीं, इंडेक्स पहले से डिसाइड करता है, कंप्यूटर यूज़ करता है इंडेक्स को, हम एलोकेट नहीं करते इंडेक्स, हम तो वैल्यू स्टोर कर सकते हैं अरे में। तो बेस्ट वे ये है कि आप एक x को सेव करने के लिए एक अरे डिक्लेयर कर दें और एक y को सेव करने के लिए, और x की वैल्यूज़ नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पे 0 के बाद 1 है, 1 के बाद 4 है, 4 के बाद 9 है, 9 के बाद मतलब आगे कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ इक्वली स्पेस्ड नहीं है, जबकि ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा क्योंकि मैनुअली कर रहे हैं तो हमें 0 का, 1 का, 4 का, 9 का स्क्वायर रूट पता है, तो इसलिए ये प्रैक्टिस कुछ बेहतर लगती है। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा कोई इशू नहीं है, कंप्यूटर को कैलकुलेशन में कोई इशू नहीं है। तो हम इक्वली स्पेस्ड वैल्यूज़ लेते होते हैं, से 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 एंड सो ऑन, -0.1, 0.2, -0.3 एंड सो ऑन। तो हम इक्वली स्पेस्ड वैल्यूज़ लेते हैं। ये x की वैल्यूज़ इक्वली स्पेस्ड लेने का एडवांटेज ये है कि हम ये काम फॉर लूप में कर सकते हैं। फॉर लूप लगा के से -10 से 10 तक 0.1, 0.1 के इंक्रीमेंट से हम वैल्यूज़ जनरेट करें और उसको x अरे में स्टोर कर दें, और ये वैल्यूज़ हम maths.h की लाइब्रेरी यूज़ करें और किसी भी तरह का फंक्शन लिखें, उसको पास करें और y अरे में आउटपुट को स्टोर कर दें। तो यूँ हम इवन 100 वैल्यूज़, 200 वैल्यूज़ हमारे लिए कोई इशू नहीं है। -10 to 10 स्टोर करें या 0 to 10 स्टोर करें, हम ये कर सकते हैं। तो यही टास्क है। आप लोगों ने मतलब स्टार्टिंग वैल्यू के लिए वेरिएबल डिक्लेयर करना है, से x init, x fin फाइनल वैल्यू के लिए, और स्टेप साइज, और फॉर लूप लगा के आपने x में वैल्यू स्टोर करनी है और वो वैल्यूज़ फंक्शन को पास करनी है और y में स्टोर करनी है आउटपुट। तो यूँ आप इनफैक्ट कोई फंक्शन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं या उसका टेबल कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं 2D अरेज से, और 2D अरेज के एंड पे एक और टास्क होगा
ये दोनों टास्क आपको कंप्लीट करने होंगे, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनका सोल्यूशन दे दूंगा। Let's declare a 2D array. Float मैटएक्स में आप लोगों को 2D अरे के लिए से हम 2x2 की अरे डिक्लेयर करते हैं। और हम साथ इनिशियलाइज भी कर रहे हैं, से 2, 3, 2, 3 एंड सिमिलरली 4, 6 और इस सारे के बाहर एक कर्ली ब्रैकेट। तो ये इनफैक्ट हमने एक 2D अरे डिक्लेयर की है। इसमें ये देखें, हम 1D अरे के लिए जस्ट कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करते थे, हमने ढेर सारी कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ कर दी हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है स्ट्रक्चर को समझना। ये 2x2 की अरे है, इट मीन्स कि इसकी हर रो में 2 एलिमेंट होंगे और 2 रोज़ होंगी। तो पहली रो जो है उसमें 2 और 3 स्टोर किया है हमने कर्ली ब्रैकेट्स में, एक और कर्ली ब्रैकेट में हमने 4 और 6 स्टोर किया है, और इस सारे के बाहर कर्ली ब्रैकेट यूज़ कर। तो यूँ हम 2D मैट्रिक्स स्टोर कर सकते हैं। हम 100x100 का मैट्रिक्स स्टोर कर सकते हैं, हम 1000x1000 का मैट्रिक्स स्टोर कर सकते हैं। जितने भी स्टिल इमेजेस होते हैं जो हम मोबाइल से कैप्चर करते हैं, कैमरा से या किसी भी कैमरा से कैप्चर करते हैं, दीज आर इनफैक्ट 2D अरेज, या कलर्ड इमेजेस जो हैं वो 3D अरेज होती हैं। तो एक नॉर्मल इमेज जो है वो नॉर्मली एक अच्छी क्वालिटी का इमेज वो 1000x1000 की अरे से बड़ी अरे होती है, 1000x1000 से ज़्यादा बड़ी अरे होती है। और कलर्ड इमेज जो होगी तो वो 1000x1000 एक डायरेक्शन में पिक्सल्स हैं, और स्टैरिक 1000 दूसरी डायरेक्शन में पिक्सल्स हैं, स्टैरिक 3, तो ये 3D अरे बन जाती है। लेकिन एक ब्लैक एंड वाइट इमेज जो है वो 1000x1000 की अरे या 2000x1000 की अरे, तो वो थाउजेंड्स ऑफ पिक्सल्स होते हैं। हर पिक्सल के लिए हम एक वैल्यू स्टोर करते हैं अरे में। तो कंप्यूटर की मेमोरी में जो इमेज होता है वो इनफैक्ट 2D अरे होती है। जिस तरह वॉइस है तो वॉइस 1D अरे होती है, एंड सिमिलरली वीडियो 3D अरे होती है। और हमारे इंजीनियरिंग की दुनिया के या टेक्नोलॉजी दुनिया के ऑलमोस्ट तकरीबन सभी प्रॉब्लम जो हैं वो 3D अरे में रिजॉल्व हो जाते हैं। 3D ड्राइंग्स हैं, 3D मूवीज़ हैं, 3D, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो 3D में रिजॉल्व हो जाती हैं। तो आपको सिंपल 2D अरे फ़िलहाल हम कर रहे हैं, हम 3 में फ़िलहाल नहीं जाएंगे। 2D अरे में हमने 2x2 की अरे इनिशियलाइज़ की है। तो इसमें रोज़ हैं और कॉलम्स हैं। इन रोज़ और कॉलम्स को हम एक छोटा सा कोड लिख देते हैं डाटा गेट करने का, डाटा रीड करने का, और एक छोटा सा कोड लिख देते हैं डाटा को प्रिंट करने का। ठीक है, इसी से आपको समझ आ जाएगा कि 2D अरे के लिए आपको नेस्टेड लूप लगाना ही पड़ेगा। तो चलें जी, हम वैसे तो इसमें वैल्यूज इनिशियलाइज की हुई हैं, हम सिंपली इनको प्रिंट करते हैं। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 2, आई प्लस प्लस, फॉर इंट जे इक्वल टू 0। ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए। एक रो के लिए है, एक कॉलम के लिए तो एक आई है तो दूसरा जे होगा। एक्स वाई कुछ भी रख सकते हैं। गुड प्रैक्टिस आई जे है कि ये बहुत स्टैंडर्ड है प्रोग्रामिंग के अंदर। तो ये हम सबसे पहले इनको प्रिंट कर रहे हैं। प्रिंट करने को तो हम नेस्टेड लूप में यहाँ पर लिखते हैं मैट्रिक्स आई जे सी आउट,
मैट एक्स आई कामा जे। तो यूँ ये अरे प्रिंट हो जाएगी, लेकिन कुछ फैंसी प्रिंटिंग नहीं होगी। हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। तो ये देखें 2 3 4 6 यूँ वैल्यूज़ प्रिंट हो गई हैं। अगर हम इसको अब प्रिंट करने को, तो ये प्रिंट हो गया 2 3 4 6। पहले मैट 0 0 प्रिंट हुआ है, आई 0। यहाँ से देखें आई 0 आएगा, जे 0 आएगा, तो 0 0 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। 0 0 वैल्यू हमारी ये है, 0th रो 0th कॉलम। एंड सिमिलरली फिर जे 1 होगा तो 0 1 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। देन वापस जाएंगे, आई 1 हो जाएगा, जे 0, तो 1 0 ये वाली लोकेशन बनती है, 1 1 ये वाली लोकेशन बनती है। तो अगर मैट्रिक्स शेप में देखें इसको एग्जैक्टली 2D मैट्रिक्स में, और उसी तरह प्रिंट करना चाहें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ तो ये हो सकती है कि हम यहाँ पर स्पेस प्रिंट कर दें, स्पेस प्रिंट कर दें, तो जस्ट इन्हीं नंबर्स के इन बिटवीन स्पेस आ जाएगी 2 3 4 6। लेकिन अभी भी 2D में नहीं गया। तो ये देखें हम अंदर वाले लूप में क्या कर रहे हैं। अंदर वाले लूप में पहले आई बाहर से 0 आएगा, जे 0 होगा तो 0 0 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फिर जे 1 होगा, जे इंक्रीमेंट होगा तो 0 1 वैल्यू प्रिंट होगी। मतलब पहली दो वैल्यूज़ प्रिंट हो रही हैं आई की सिंगल वैल्यू के लिए। आई 0 है तो ये दोनों वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी, आई 1 होगा तो अगली दो वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि इस लूप से बाहर निकल के यहाँ पर न्यू लाइन कर दें, सी आउट \n। तो यूं पहली दो वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी, 2 और 3, न्यू लाइन हो जाएगा, और फिर 4 and 6। तो अब ये ज़्यादा 2D में प्रिंट हो जाएगा मैट्रिक्स हमारा। लुक एट दिस, 2 3 2 3 4 6। तो यूं जो है आप फैंसी प्रिंटिंग मैट्रिक्स की कर सकते हैं। देखें ये बहुत स्टैंडर्ड सा कोड है, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी, आपको वैसे ही याद हो जाएगा ये। और आपको दो लूप हमेशा लगाने हैं। अगर 2D एरे 100 by 100 है तब भी दो ही लूप लगाने हैं। जस्ट ये अगर ये 10 by 10 का मैट्रिक्स है, 10 by 10 का 10 10 लिखा है, तो यहाँ पे 10 10 आ जाएगा। और 2D रहेगा तो मैट्रिक्स 2D, भले वो 1000 by 1000 का हो जाए, आपके लूप बड़ा हो जाएगा ज़रा, 0 से लेके 999 तक चला जाएगा लूप। और उसके अंदर जस्ट एक स्टेटमेंट है जो कि किसी वैल्यू को प्रिंट कर रही है। ये वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, साथ स्पेस प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पे आप टैब भी दे सकते हैं, और पहले लूप से बाहर आके सी आउट एन कर दें ताकि दो वैल्यूज प्रिंट हो, एक रो पूरी प्रिंट हो जाए तो न्यू लाइन पे चला जाए, फिर अगली पूरी रो प्रिंट हो जाए, फिर न्यू लाइन पे चला जाए। अब देखिए अगर हम इसी को इनिशियलाइज ना करें और इसको 3 by 3 का मैट्रिक्स कर दें, और यहाँ पर भी 3 कर दें, और यहाँ पर भी 3 कर दें, और इसको एग्जीक्यूट कर दें, ये देखिए रैंडम वैल्यूज़ जो मेमोरी में पड़ी हुई थी, एक NaN पड़ी हुई थी, नॉट अ नंबर, और कुछ इस तरह कुछ रैंडम वैल्यूज़ पड़ी हुई थी, वो प्रिंट हो गई। तो इसलिए गार्बेज वैल्यूज़ हैं, ये कोई ओरिजिनल वैल्यूज़ नहीं हैं। फ्लोट है तो फ्लोट में वो फिर ज़्यादा 10 to the power में भी उसने प्रिंट कर दी। इंट करके देख लेते हैं, तो इंटीजर में भी कुछ इसी तरह की गार्बेज वैल्यूज़ आई हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम अगर यूज़र से 3 by 3 की एरे इन करवाना चाहें तो यहीं पे सी इन कर देते हैं, डायरेक्शन चेंज कर देते हैं साइंस की, और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम यूज़र से इनफैक्ट यहाँ पर वैल्यूज़ इन करवा सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर सी आउट रो is equal to i+1,
and similarly column is equal to j plus 1. तो यूँ आप यूज़र से ये न्यू लाइन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ़िलहाल हम प्रिंटिंग नहीं कर रहे, हम इनफैक्ट जस्ट यूज़र से डाटा ले रहे हैं 3x3 की अरे में। हम इसी लूप को कॉपी कर लेते हैं, और ये वही हमारा प्रिंटिंग का कोड है। तो यूँ हम यूज़र से डाटा ले भी रहे हैं और प्रिंट भी कर रहे हैं। रो 1 कॉलम 1 8, रो 1 कॉलम 2 9 7 5 4 3 5 8। तो ये देखें, ये पूरा मैट्रिक्स प्रिंट हो गया साथ ही 8 9 7 5 4 3 5 8 4 2D में मैट्रिक्स प्रिंट भी हो गया। यूज़र से वैल्यू ले भी ली और अरे में भी स्टोर हो गई और प्रिंट भी कर दिया। तो ये बड़ा स्टैंडर्ड सा कोड है। नेस्टेड लूप लगाना पड़ेगा आपको वैल्यूज़ गेट करने के लिए। सी इन जैसे हम वेरिएबल लिखते थे, अब साथ हम उसके साथ दो स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे। पहली स्क्वायर ब्रैकेट्स में आई और दूसरे में जे, जो कि रो और कॉलम को यूज़ करेगा। यहाँ पर हम +1 इसलिए करते हैं कि यूज़र को गाइड करें कि वो इनफैक्ट अगर 3x3 का मैट्रिक्स एंटर कर रहा है तो मतलब 1 2 3 ही प्रिंट हो उसके लिए। 2 के कंप्यूटर की मेमोरी में जो इंडेक्स है वो 0 से लेकर 2 तक जाएगा। एंड सिमिलरली प्रिंटिंग में भी हम 0 से 3 लूप लगा रहे हैं, 3 इंक्लूडेड नहीं है उसमें, तो 0 से 2 ये चलेगा, 0 से 2 ये चलेगा और यूँ मैट्रिक्स प्रिंट हो जाएगा। एक वैल्यू प्रिंट होगी, स्पेस प्रिंट होगी, वैल्यू स्पेस और एक पूरी रो प्रिंट होने के बाद न्यू लाइन एंड देन नेक्स्ट रो देन नेक्स्ट रो। तो इस तरह हम एक 2D मैट्रिक्स किसी भी साइज़ का हम यूज़र से डाटा ले भी सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं ज़रा और हम 2 अरेज को ऐड करने की ट्राई करते हैं। हमें ढेर सारा कोड कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। बहरहाल ये हमने पहली अरे गेट कर ली, इसी तरह हम दूसरी अरे गेट कर लेते हैं। फिलहाल इनको 2 2 रखते हैं हम ज़रा आसानी के लिए। तो हम एक 2x2 की अरे, 2x2 की अरे ले रहे हैं, लेकिन इसको मैट एक्स और मैट वाई कर देते हैं। इंट मैट वाई 2 एंड देन 2। तो इस तरह हमने 2 अरेज डिक्लेयर कर दिए, मैट एक्स मैट वाई। हम एक और कर देते हैं यहीं पे, वैसे इसके साथ भी कर सकते हैं, कामा मैट जी
2 एंड 2। तो ये 3 अरेज हो गई। दो में यूज़र से डाटा ले लिया, मैट एक्स में ले लिया, यहाँ पे इसको मैट वाई कर देते हैं। तो हमारे पास ये 2 अरेज यूज़र से डाटा ले लिया। और तीसरे में हम कुछ ऐसा ही कोड हमें चाहिए जिसमें हम इन दोनों अरेज को ऐड कर दें। सी आउट कराने की ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पे। मैट जी ऑफ आई जे इज इक्वल टू मैट एक्स आई जे प्लस मैट वाई आई जे। जिस तरह मैट्रिक्स एडिशन में करते हैं, मैट्रिक्स एडिशन में हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, मतलब 0 0 को 0 0 में, 0th रो 0th कॉलम को 0th रो 0th कॉलम में ऐड करके और सेम लोकेशन पे स्टोर करते हैं। तो देखें इसमें आई जे का मतलब ये है कि I0 J0 I0 J0 I0 J0। तो जब 0 0 होंगे तो इनफैक्ट पहला एलिमेंट ऐड हो जाएगा और मैट जी में स्टोर हो जाएगा। एंड सिमिलरली जब J1 होगा तो 0 1 0 1 और ये भी 0 1। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं जिससे हम मैट्रिक्स एडिशन में नॉर्मल मैथ में करते हैं। और यहाँ पर हम मैट जी को प्रिंट करवा देते हैं। तो एक्स में हमने डाटा ले लिया यूज़र से, वाई मैट्रिक्स में डाटा ले लिया यूज़र से 2D अरे में, दोनों को ऐड कर दिया और फिर प्रिंट कर दिया। रो 1 कॉलम 1 4 5 7 2। अब दोबारा रो 1 कॉलम 1 इस मतलब दूसरा मैट्रिक्स अब हम इन कर रहे हैं 9 2 4 6। तो ये देखें 2 मैट्रिक्स थे, उनकी एडिशन 13 7 11 8 आ गया। आप इनको ऐड करके देख लें, ये एग्जैक्टली यही आंसर आएगा। तो यूँ हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एडिशन की है, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। मैट्रिक्स के जितने ऑपरेशंस हमने पढ़े लीनियर अलजेब्रा में या स्कूल और कॉलेज लेवल पे मैट्रिक्स के अंदर रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन, इनवर्स, ये सारे का सारा काम यहाँ पर हो सकता है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको ये बात समझ आएगी कि कंप्यूटर की दुनिया में तकरीबन सभी चीज़ें जो हैं वो मैट्रिक्स के अंदर पहले ट्रांसफॉर्म होती हैं। इमेज हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, या इसके अलावा और बहुत सारे काम हैं कि वो सारी चीज़ें पहले मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म होती हैं। और हम इनफैक्ट कंप्यूटर साइंस में मैट्रिक्स को एनालाइज कर रहे होते हैं या उन्हें प्रोसेस कर रहे होते हैं। मैट्रिक्स को जितना इमेजेस को हम प्रोसेस करते हैं, इमेजेस को चेंज करते हैं, वो सब इनफैक्ट मैट्रिक्स मैनिपुलेशन है। तो यूँ हम दो मैट्रिक्स को किसी भी साइज़ के हम उनको ऐड भी कर सकते हैं। 100 बाई 100 के 2 मैट्रिक्स हों, हम रैंडम वैल्यूज़ ले लें और हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हम रैंडम वैल्यूज़ के साथ 2 मैट्रिक्स 10 बाई 10 लेंथ के लेके और उनको एडिशन कर लेते हैं। ओके जी, हम एक से और हम सारे मैट्रिक्स जो हैं वो n बाई n, जो कि हमने ऊपर डिफाइन कर दिया कांस्टेंट 10, क्योंकि हम खुद से वैल्यूज़ एंटर नहीं करना चाह रहे हैं इन मैट्रिक्स में, हम कुछ रैंडम वैल्यूज़ लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर भी n कर देते हैं, क्योंकि n कर देते हैं। और इस रो की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम यूज़र से अब डाटा नहीं ले रहे। तो यूज़र से नहीं ले रहे तो ये Cn ख़त्म कर देते हैं यहाँ पे, और i jth लोकेशन पे हम
RAND, ये सी लैंग्वेज का फंक्शन है एक। M%10, M%10 का मतलब ये है कि हमारी वैल्यूज़ 0 से 9 तक आएंगी। मैं M%100 भी कर सकते हैं तो हमारी वैल्यूज़ 0 से 99 तक चली जाएंगी। चले हम इसको M%100 कर देते हैं। तो एग्जैक्टली यही काम हम यहाँ पे करते हैं कि हम मैट्रिक्स को यूज़र से नहीं ले रहे और ना यूज़र को गाइड करने की ज़रूरत है। हम एग्जैक्टली वैसे ही रैंडम वैल्यूज इसमें ले लेते हैं, रैंड, ये सी का मेथड है, फंक्शन है एक। तो यूँ ये दो मैट्रिसेस हो गए। सॉरी, इसका डायमेंशन हम n कर देते हैं। और यूँ एडिशन हो जाएगी और फिर यहाँ पर प्रिंटिंग हो जाएगी। अब ये देखें, तकरीबन ये 31 लाइंस का कोड हो गया है। इसमें बहुत सारी एप्लीकेशन है। मतलब ये जो हम शुरू का फार लूप है और ये वाला फार लूप, ये दोनों सेम है, बिल्कुल परफेक्टली सेम है। जस्ट इनमें यहाँ पे मैट एक्स की जगह मैट वाई मैट्रिक्स चेंज हुआ। एंड सिमिलरली यहाँ पर भी अगर हम प्रिंटिंग कराना चाहें, मैं चाहूँ कि पहले दो मैट्रिसेस भी प्रिंट हो जाएं, तो मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ या इससे ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम x को प्रिंट करवा लेते हैं एंड सिमिलरली कंट्रोल V, और यहाँ पे हम y को प्रिंट करवा लेते हैं। तो ये देखें, ये तकरीबन 43 लाइंस का कोड हो गया। इसका सलूशन हमारे पास है। ये इतना सारा कोड जिसमें जो 3 दफ़ा प्रिंटिंग हुई है वो तीनों सेम कोड हैं, जो 2 दफ़ा हमने गेट की वैल्यूज़ इनिशलाइज की हैं वो सेम कोड हैं। तो हम इससे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके लिए भी हम प्रिपेयर करते हैं कि हम इस कोड को ज़्यादा मॉड्यूलर बना सकते हैं। मॉड्यूलर मीन कि हम ये जो रेप्लिकेशन है कोड की, इसको ख़त्म कर सकते हैं, और वो हम फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। होपफुली हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें बहुत सारा कोड रेप्लिकेटेड है, कॉपी पेस्टेड है। इसको रन करके देख लेते हैं। सो लुक एट दिस, ये कुछ ढेर सारे 2 मैट्रिक्स प्रिंट हुए हैं और हम हर मैट्रिक्स की प्रिंटिंग के दरमियान में, फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स x के बाद सी आउट और हम एक लाइन प्रिंट करवा देते हैं। यही लाइन हम y के बाद भी प्रिंट करवा देते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ हो रहा है कि यहाँ पर वैल्यूज़ बड़ी छोटी होने की वजह से कुछ समझ नहीं आ रही, तो हम \t कर देते हैं यहाँ पे। अब देखिएगा कि वैल्यूज़, ये जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, कुछ वैल्यूज़ बड़ी हैं कुछ छोटी हैं, तो ये सारा अलाइन नहीं है। टैब जो है इसको अलाइन कर देगा, लाइक दैट। इसमें भी अभी एक न्यू लाइन की कमी है कि यहाँ पे न्यू लाइन आना चाहिए था। तो ये देखिए कितनी फैंसी प्रिंटिंग हुई है 10 बाई 10 के मैट्रिक्स की, और कितना क्विकली इसने हमें ये आंसर दे दिया। अब मैं अगर इन n को ऊपर टॉप पे
100 कर दूं तो ये पूरा मैट्रिक्स, पूरा कोड 100/100 के लिए वैलिड है। अब ये देखें, ये 10/10 का एक मैट्रिक्स इनिशियलाइज हुआ रैंडम, एक 10/10 का ये वाला मैट्रिक्स इनिशियलाइज हुआ रैंडम जो कि प्रिंट हो गया, और फिर उनकी एडिशन हम पहला वाला चेक कर लेते हैं। 41 + 33 = 74 एंड सो ऑन, ये सब एडिशन हुए। अब आप देखिए, अगर मैं इस कोड में यहाँ ऊपर टॉप पे एक ज़ीरो लगा दूँ तो ये सिंगल ज़ीरो है, लेकिन इसने काम बहुत बढ़ा दिया है और कंप्यूटर के लिए कोई काम नहीं है। बराबर 100/100 की 2 अरेज ऐड हो गई हैं जी। ये 2 100/100 की अरेज ऐड हो गए और तीनों प्रिंट हो गई। ठीक है, जस्ट मैंने ऊपर यहाँ पर 100 किया है, ये 100 की डिक्लेयर हो गई, ये 100 की डिक्लेयर हो गई, 100 100 100 100 100/100 इज लाइक 10,000 वैल्यूज इन वन मैट्रिक्स, 10,000 इन अदर, 10,000 इन जी मैट्रिक्स। देन ये 10,000 टाइम लूप चला है इनिशियलाइज करने के लिए, 10,000 टाइम ये लूप चला है क्योंकि 100/100 का मैट्रिक्स है। 10,000 टाइम ये लूप चला है, 10, तो सारे जो नेस्टेड लूप हैं ये 10,000 टाइम चले हैं। दैट्स लाइक 1 2 3 4 5 6, तो ये 60,000 टाइम लूप चले हैं टोटल नेस्टेड लूप्स। यूं ही तो टास्क हमारा, इसके बाद हम अपना टास्क डिफाइन कर लेते हैं। टास्क है जी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये होता है कि हमारे पास ये 2/4 का मैट्रिक्स है, ये 4/3 का है, तो ये इसके कॉलम्स 4 हैं, इसकी रोज 4 हैं, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ये पहले की रो, पहले के कॉलम, दूसरे की रोज वाला रूल मत याद रखें। सिंपल इसका ऑर्डर लिखें कि कितनी रोज और कितने कॉलम है, इसका ऑर्डर लिखें कितनी रोज और कितने कॉलम है। अगर ये दोनों मैच करते हैं, इनर नंबर्स दोनों मैच करते हैं, तो इट मीन्स के मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ये एग्जैक्टली वही बात है जो आपने याद किया हुआ पहले से कि इसके कॉलम्स और इसकी रोज बराबर हों। ये वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन ज़्यादा बेहतर तरीका है उसको याद करने का कि आप इसका ऑर्डर लिखें कि 2 रोज 4 कॉलम्स, 4 रोज 3 कॉलम्स, यस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, और आंसर जो होगा वो 2/3 का होगा, लाइक दिस। तो पहला एलिमेंट, पहली रो पहला कॉलम का जो वैल्यू है, जो पहली रो और पहला कॉलम, इनफैक्ट 1 जो लोकेशन है, ये कैसे आएगी? ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने से आएगी। एंड सिमिलरली फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैसे आएगी? ये फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से डॉट प्रोडक्ट कर, तो डॉट प्रोडक्ट हम करेंगे तो हमने पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, पहली रो को दूसरे कॉलम से, पहली रो को तीसरे कॉलम से। तो पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करने के लिए लूप चाहिए, तो एक नेस्टेड लूप तो आपको बाहर चाहिए और एक लूप अंदर चाहिए जो कि ये डॉट प्रोडक्ट करेगा। तो इनफैक्ट ये 3 नेस्टेड लूप की कहानी है, जस्ट लाइक दिस, कि आपके पास ये रो है, 0th रो इसको कहें, इसको फर्स्ट रो कहें, और 0th कॉलम और फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से यहाँ पर वैल्यू स्टोर होगी। ith रो jth कॉलम ijth लोकेशन पे स्टोर होगा। अब यहाँ पे देखिए ijth लोकेशन पे वैल्यू स्टोर होगी, ith रो और jth कॉलम, और यहाँ पे हमने उसको k कर दिया है और k के ऊपर एक और लूप लगाना होगा, जस्ट लाइक दिस। ये नीचे देख लें, ये 1 है तो C11, तो A10 B01 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस A11 B11 से मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड वैल्यू सेकेंड से, प्लस A12 B21 से मल्टीप्लाई होगी, A12 B21 से मल्टीप्लाई होगी, प्लस A13 B13 से मल्टीप्लाई होगा, और A14 B14 से मल्टीप्लाई होगा। ये सारे ऐड अप होके और C11 में स्टोर हो जाएंगे। तो ये चीज़ हमने इम्प्लीमेंट करनी है। ये समेशन हम कैसे करेंगे, ये आप लोग अकोमोलेशन इक्वेशन पहले पढ़ चुके हुए हैं, तो यहाँ पर आपको अकोमोलेट करनी है वैल्यूज़। तो एक लूप आई पे लगेगा, एक जे पे और एक के पे, और अंदर ये वाली इक्वेशन इम्प्लीमेंट होगी। ये आपका टास्क है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन।
तो नेक्स्ट लेक्चर से पहले पहले आपने 1D फंक्शन को कैलकुलेट करना, कोई भी फंक्शन मैथ लाइब्रेरी यूज़ करके, और 2D मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन जो है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो हम मैथ में पढ़ते हैं, वैल्यू बाय वैल्यू मल्टीप्लिकेशन नहीं। वैल्यू बाय वैल्यू मल्टीप्लिकेशन सिंपल है, जो कोड हमने डिस्कस किया वहाँ पे प्लस की जगह स्टैरिक कर दो तो वैल्यू बाय वैल्यू मल्टीप्लिकेशन होगी, और ये एक वैलिड मैथमेटिकल ऑपरेशन है वैल्यू बाय वैल्यू मल्टीप्लिकेशन, और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन फ़िलहाल हमारा प्रॉब्लम जो लीनियर अलजेब्रा में हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं, ये एग्जैक्टली वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, और वो आपने इम्प्लीमेंट करनी है, ये आपका टास्क है। और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसको हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम थोड़ा सा 2D अरे को देखेंगे, साथ ही हम फंक्शंस को भी पढ़ेंगे।